गांव में बनाया एक स्कूल। किसी गांव में जहां शिक्षा का नामोनिशान नहीं था, वहां के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। गांव के बच्चे खेतों में काम करते थे, मवेशियों की देखभाल करते थे और शिक्षा का महत्व उनके जीवन में कहीं नहीं था। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने शिक्षा का दीप जलाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। गांव का नाम सुखपुरा था, लेकिन वहां सुख का कोई निशान नहीं था। लोग दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी गरीबी ने उनके जीवन को जकड़ रखा था। गांव के लोग अशिक्षित थे और इस वजह से उनके साथ कई बार अन्याय भी होता था। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करने लगते थे और शिक्षा से दूर रहते थे। एक दिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जिसका नाम रवि था, गांव में आया। रवि एक शिक्षित और विचारशील व्यक्ति था। वह गांव के हालात देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने देखा कि बच्चे गंदगी में खेल रहे हैं, उनके हाथों में किताबें होने की बजाय औजार थे। उसने महसूस किया कि गांव की इस स्थिति को सुधारने के लिए शिक्षा ही एकमात्र उपाय है। रवि ने ठान लिया कि वह गांव में एक स्कूल बनाएगा, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। गांव के लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे। उन्होंने रवि से कहा, हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं, पढ़ाई का क्या करेंगे? रवि ने समझाया, शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम अपनी गरीबी को हरा सकते हैं। यदि हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वे बड़े होकर अच्छे काम कर सकेंगे और हमारे जीवन को बेहतर बना सकेंगे। गांव के लोग रवि की बातों को मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि यह सब समय और पैसे की बर्बादी है। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी जमा पूंजी से गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहीं बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 3 बच्चे आए। रवि ने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे उनके तरीके से प्रभावित हुए। वह बच्चों को कहानियों के माध्यम से शिक्षा देते थे, जिससे बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा, जो रवि के स्कूल में पढ़ता था, ने अपने पिता को गणित का एक कठिन सवाल हल करके दिखाया। मुखिया बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, अगर मेरा बेटा इतना समझदार बन सकता है, तो बाकी बच्चे भी बन सकते हैं। इसके बाद मुखिया ने गांव वालों को बुलाया और रवि की बातों को गंभीरता से लेने के लिए कहा। मुखिया और गांव वालों ने मिलकर रवि के स्कूल को बड़ा करने का निर्णय लिया। सबने मिलकर पैसे इकट्ठा किए। किसी ने जमीन दी तो किसी ने ईंट। महिलाएं भी आगे आईं और स्कूल के लिए खाना बनाने का जिम्मा लिया। कुछ महीनों में स्कूल तैयार हो गया। जब स्कूल का पहला दिन आया तो 50 से ज्यादा बच्चे दाखिला लेने आए। रवि के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने बच्चों को न केवल पढ़ाई कराई, बल्कि नैतिक शिक्षा भी दी। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, ईमानदारी का महत्व क्या है और समाज के प्रति जिम्मेदारी कैसे निभानी है। कुछ वर्षों में गांव पूरी तरह बदल गया। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, वे बड़े होकर डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर बने। उन्होंने गांव में स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें और पुस्तकालय बनाए। गांव के लोग अब गर्व से कहते थे कि उनका गांव सुखपुरा वास्तव में सुख का गांव बन गया है। शिक्षा किसी भी समाज की दिशा और दशा बदल सकती है। एक व्यक्ति के प्रयास और दृढ़ निश्चय से कैसे पूरा समाज बदल सकता है, यह इस कहानी का मुख्य संदेश है। शिक्षा का महत्व समझना और इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रवि के प्रयासों ने ये साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी मुश्किल काम संभव है। आज सुखपुरा गांव की पहचान उसकी समृद्धि और शिक्षा के कारण है। ये कहानी हर व्यक्ति को प्रेरित करती है कि बदलाव लाने के लिए पहल करना जरूरी है।